हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। तो आज हम कठोपनिषद पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कृष्णा सर का मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, फिर भी आपको अच्छी से अच्छी जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो आपको दिया जाए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद पार्ट 2। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं तो परमात्मा प्राप्ति के साधन अर्थात ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, साधन क्या है, उसको पढ़ेंगे। और परमात्मा का मानव शरीर में निवास स्थान कहाँ है, उस निवास स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। उसका परिमाप क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और योग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ योगा, वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय वल्ली। तृतीय वल्ली में देखते हैं परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। परमात्मा स्वयं जिसका वर्ण करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो कोई कॉमन मैन नहीं प्राप्त कर सकता है। परमात्मा जिसे सेलेक्ट करेंगे, जिसे चूज करेंगे, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएगा या प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, चलिए। जो विवेकशील है, बता रहे जो पेशेंस वाला है, धैर्यधारी है, जिसने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है। किसको वश में कर लिया है? सबसे पहले अपने मन को कर लिया है, इसके बाद समस्त इंद्रियां, जो पंच इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के प्रभाव को भी कंट्रोल कर लिया है, अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया है। वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अर्थात जान सकता है। जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, बता रहे जो हमेशा से ही पवित्र धारणा मन में बनाकर रखा है, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वही उस आत्म तत्व को जान पाता है, और वही व्यक्ति क्या है? आत्म तत्व को, परमात्मा को जान सकता है। चलिए श्लोक के माध्यम से देखते हैं क्या बता रहे हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते, दृश्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अब इसका हिंदी पर्याय देखते हैं। समस्त प्राणियों में छुपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशशील प्रकाशित नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? सारे प्राणियों में ये छुपा रहता है, लेकिन आत्म तत्व जो है वो प्रकाशित नहीं होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। वरन यह सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को ही सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देता है। बता रहे हैं जो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत गहराई से देखते हैं, तत्वदर्शी हैं, तत्वों का नॉलेज है, जानकारी है, वो व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि से अर्थात बहुत ही गहनतम ध्यान से, ज्ञान से, अपने बौद्धिक बल से क्या करते हैं? परमात्मा को देख पाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। कामना रहित, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। जैसे आप सभी जानते हैं, हमने एक कामना करके यहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू किया है। आपने एक कामना करके आपने पढ़ना शुरू किया है कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है। कृष्णा सर ने एक कामना किया है कि हम अपने ज्ञान को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ में हम एक दीपक है, तो इस प्रकार से कई हजारों दीपकों को जलाना है, कई लाख करोड़ों को करना है। और योग रूपी ज्ञान को घर घर नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में फैलाना है, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा क्या है? परिवार है। यही भारत का एक ध्येय है। चिंता रहित, जिसके मन में किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है। शोक रहित, और किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है। शोक रहित रहित ही परमात्मा की इस महिमा को परमात्मा की कृपा से देख पाता है। और जो शोक रहित है, पीड़ा रहित है, दुख रहित है, चिंता रहित है, कामना रहित है, वही क्या करता है? परमात्मा की कृपा के द्वारा ही क्या करता है? देख पाता है। परमात्मा प्राप्ति के साधन अब ये बता रहे कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, वो साधन क्या है, वो जरिया क्या है, वो माध्यम क्या है, वो तरीका क्या है। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं। आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथियम
थीम विद्धि मनः प्रज्ञहमेव च। अब बाकी आप श्लोक आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही है आपको छोटे से छोटे शब्दों में बताया जाए। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके पीछे बैठे हुए अर्जुन हैं, और बैठे किस पे हैं? रथ पर बैठे हैं। और 5 जो घोड़े हैं, ये 5 घोड़े हमारे पंच इंद्रियों का रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस उपनिषद अर्थात कठोपनिषद जो हमारा कृष्ण, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया गया है। तो बता रहे हैं आत्मा को रथी, जो ये देखिए आत्मा क्या है? रथी। रथी अर्थात रथ का स्वामी। शरीर, शरीर को क्या बताया यहाँ पे? इन्होंने रथ बताया है। बुद्धि, बुद्धि को सारथी बताया, अर्थात यहाँ पर सारथी कौन है? तो आप बताएंगे यहाँ पर सारथी भगवान श्री कृष्ण है। मन लगाम है, और मन को इन्होंने लगाम बोला है। देखिए यहाँ पे लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं, और इंद्रियां घोड़े हैं। हमने जैसा कि पहले ही आपको अवगत कराया था कि पंच इंद्रियां हैं, वो किसका प्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो हमारे इंद्रियों को। तो देखिए एक घोड़े को यहाँ पे बताया गया है वो देखने के नज़रिए से, दूसरे घोड़े को हियरिंग सुनने के नज़रिए से, और तीसरे को टेस्ट अर्थात स्वाद के नज़रिए से, और इसके बाद टच यहाँ पर सेंसेशन से संबंधित गर्मी, शीतल, उष्णता इत्यादि के बारे में, और स्मेल यहाँ पर गंध और दुर्गंध के बारे में बताया गया है। तो आँखों के द्वारा हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों के द्वारा सुनते हैं। जिह्वा के द्वारा टेस्ट लेते हैं, टंग के द्वारा। एंड टच, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा हम सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि को अनुभव करते हैं। और स्मेल, घ्राण अर्थात नोज के द्वारा हम अच्छे और बुरे गंधों को एहसास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मन इंद्रिय के साथ रहने वाला आत्मा ही भोगता है। बता रहे मन और इंद्रिय, मन भी और इंद्रिय भी, दोनों के साथ जो रहता है, रहने वाला जो है वो कौन है? वो आत्मा है। और वही आत्मा क्या करता है? भोगता है, अर्थात भोग करता है। बता रहे हैं कि हमारे शरीर में मुख्यतः 11 द्वार बताए गए हैं। वो कौन से 11 द्वार हैं? तो बता रहे हैं सबसे पहले शरीर, शरीर को पुरी कहा गया है, देवानाम पुरी अयोध्या। तो यहाँ पर बता रहे हैं शरीर में 2, यहाँ पर आंख दिया गया है, तो आंखों की संख्या 2 है, तो 2 द्वार हो गए। नाक अर्थात राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, 2 नासिका छिद्र हैं, तो ये 2 द्वार और हो गए। तो 2 ये द्वार, 2 ये द्वार, 4 द्वार, ठीक है, कान का। और इसके बाद 2 नाक का द्वार, 6 द्वार हो गया। मुख का 1 द्वार, 7 द्वार। गुदा, ये हमारा रेक्टम ऑरिनस वाला भाग, इसको भी 1 द्वार बताया इन्होंने। लिंग, लिंग को भी 1 द्वार बताया है। नाभि, नाभि को इन्होंने 1 द्वार बताया, 10 हो गए। और ये हो गया ब्रह्मरंध्र, ये आपका टोटल मिला के 11 द्वार हो चुके हैं। श्रेष्ठता का क्रम बता रहे हैं कि श्रेष्ठता का क्रम मतलब एक श्रेष्ठ है तो उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, अर्थात जैसे हम सीढ़ी से छत पर जाते हैं, टेरिस पे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी से श्रेष्ठ है। तो देखिए कैसे बता रहे हैं यहाँ पे। इंद्रियेभ्यः परा परा हयर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धि रबुद्धेरात्मा महापन परः। बता रहे हैं ये इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय हैं। सबसे पहले तो श्रेष्ठ बताया इनको कि इन्होंने किसको? इंद्रिय को। और लेकिन इंद्रिय से श्रेष्ठ कौन हो गया? विषय हो गया। अब इन्होंने बताया इंद्रिय श्रेष्ठ है, विषय भी श्रेष्ठ हो गई, और विषय से श्रेष्ठ मन है। अब क्या है? इस विषय से भी श्रेष्ठ हो गया मन। अब तक तो मन श्रेष्ठ बताया, अब बता रहे हैं मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आ गया। अब मन से श्रेष्ठ बुद्धि आ गया। अब बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और अब बुद्धि से भी श्रेष्ठ आ गया। कौन है वो? तो वो आत्मा है। सबका स्वामी परम पुरुष ब्रह्म है, और वही सबका स्वामी है।
वही जगत का संचालन करता है, वही क्या है, परब्रह्म है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय है, विषय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि, देखिए यही सारा सीक्वेंस यहाँ पर बताया गया है। आत्मा, आत्मा के बाद माया, माया के बाद अव्यक्त, और लास्ट में परम पुरुष पर ब्रह्म। जो हमारा ध्येय वचन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। तो देखिए ये हमने यहीं से लिया था, और स्वामी विवेकानंद जी भी ने यहीं से लिया था, कठोपनिषद से। तो चलिए देखते हैं, उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। यह मार्ग छुरे की धार की समान दुर्गम पथ वाला है। बता रहे हैं कि उठो और जागो, और जो महान पुरुष हैं उन्हें पाने की कोशिश करो, और पा करके क्या करना है, पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करो, और उस मार्ग पर चलो। और वो मार्ग कैसा है, छुरी से भी तेज धार वाला है। फल मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाते हैं, और जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला रहता है वो भी मृत्यु के मुख से, समझ लो, बाहर आ जाता है, बच जाता है। द्वितीय अध्याय सेकंड लेसन हम प्रथम बल्ली पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, परमात्मा का मानव शरीर में निवास। ये कह रहे हैं कि, कहते हैं कण कण व्यापे राम, परम पिता परमेश्वर हर जगह पे व्याप्त रहते हैं। तो देखते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर में निवास कहाँ करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति, ईशोरने भूतव्यस्य न ततो बीजुगुप्त सते एतद्वेतत। शरीर के मध्य हृदय काश में परमात्मा का परिमाप अंगुष्ठ मात्र है। बता रहे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो 5 फीट का हो, चाहे 6 फीट का हो, 7 फीट हो, उसमें हृदय के मध्य भाग में जो हमारा हृदय है, उसके सेंटर ऑफ द हृदय के भाग में क्या है, अंगूठे के परिमाप वाला ईश्वर क्या है, विराजमान है, व्यवस्थित है। चलिए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति रिवाधूमकः, ईशोनीभूत भवस् ईशोनीभूत भवस्य स एवाद्यसे ऊष्वः एतद्वेततः एतद्वेतत। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। बता रहे जो अंगूठे के नाप वाला परमात्मा है, जिससे हमारा शरीर चलायमान होता है, वो क्या है, धूम अर्थात धुएं में, धूम रहित, धुएं से रहित ज्योति की भांति है। जैसे हम दीपक जलाते हैं या आग जलाते हैं तो उसमें धुआं भी निकलता है और इसके बाद आग जलती है, बट ये जो ज्योति है, जो ये प्रकाश पुंज है, इसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं है। भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाली यह परमात्मा ही आज और वही कल, और यह ही वह परमात्मा है। बता रहे हैं जो ये परमात्मा है, ये भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा सतत रहने वाले हैं, और यही क्या है, परमात्मा है, यही सुपर पावर है, यही सुप्रीम है। जिसके अनुग्रह से मनुष्य को रूप रस गंध स्पर्श तथा मैथुन आदि का सुख मिलता है, वही परमात्मा है। बता रहे हैं कि हमें ईश्वर की कृपा से ही हम हर एक काम कर पाते हैं, बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं होता है। कहते हैं होई हाँ वही जो राम रचि राखा, जो परमात्मा ने सोचा है वही होगा, इंसान के सोचने से कुछ नहीं होगा। तो जो मनुष्य रूप अर्थात हम किसी को देखते हैं तो वो किसकी कृपा से देखते हैं, ईश्वर की कृपा से देखते हैं। रस अर्थात जो हम भोजन करते हैं, खट्टा मीठा तीखा कड़वा नमकीन रुक्ष तिक्त इत्यादि, वो सब कैसे पता चलता है, रस रसना के द्वारा, अपने जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं, जो हमारी स्वाद कलिकाएं हैं, उनके द्वारा ही हम रस का आस्वादन करते हैं। गंध घ्राण जो नोज हमारा है, नोज से ही हम गंध, सुगंध और दुर्गंध दोनों का ज्ञान कर पाते हैं। शब्द जो हम वो जिह्वा का प्रयोग करके, शब्द शब्द अर्थात कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं, वो हमारा कर्ण इंद्रिय जो है, कानों के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं। स्पर्श टच जो हम
गर्मी, सर्दी इत्यादि अनुभव करते हैं वो कैसे करते हैं, तो अपने टच इंद्री से सुनते हैं। वो टच इंद्री क्या है, तो वो है हमारा त्वक इंद्री, जिसे हम त्वचा कहते हैं, स्किन कहते हैं। तथा मैथुन आदि का सुख मिलता है। मैथुन अर्थात संसर्ग, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो है वो भी अगर हम सुख पाते हैं तो वो परमात्मा की कृपा से ही पाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही परमात्मा है, और क्या है, वही परम पिता है, वही परमात्मा है। परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है। परमात्मा ने क्या किया है, जो इंद्रियां हैं हमारी पंच इंद्रिय, उनका मुख बाहर की ओर किया है। और इंद्रियां क्या करती हैं, व्यापार करती हैं, विषयों की ओर आसक्त होती हैं। इसके बाद बता रहे हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतरात्मा को देखता है। क्या बता रहे हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक, जो साधक चाहता है कि बहुत हो गया अब जीवन मरण की ये यात्रा, अब इसे विराम देना चाहिए, अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो वे क्या करता है, समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। सबसे पहले क्या करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और उसे अंतरात्मा को देखता है। नियंत्रण करने के बाद अपने अंतरात्मा में देखता है। इंद्रियों को बाहर है जो, उन्हें अंतर्मुखी कर देता है और उसी में देखता है। यह अंतरात्मा ही ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग है। और जब हम अंतरात्मा देखने लग जाते हैं तो यही क्या करता है, हमें परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। जैसे आपने गौतम बुद्ध स्वामी जी को और जो महावीर स्वामी हो गए, चाहे हमारे भोलेनाथ हों, शिव जी हों, चाहे भोलेनाथ शिव जी, या फिर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सारे देवता भी क्या करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हुए आपने देखा होगा रामायण या जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं उनमें भी। कहते हैं ब्रह्मा जी भी अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चलिए अब द्वितीय वल्ली में हम पढ़ेंगे, ऊर्ध्व प्राण मुन्यत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मासीनम विश्वे देवा उपासते। बता रहे जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, शरीर के मध्य में बैठे हुए उसी सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पंच प्राण और पंच उप प्राण हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ प्राण जो वायु है, क्या बता रहे हैं, उसे ऊपर की ओर उठाता है। प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाता है और अपान वायु को नीचे की ओर क्या करता है, ढकेलता है। शरीर के मध्य में बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ भजन योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। और हमारे शरीर के बीचों बीच बैठा हुआ कौन है, वो सर्वेश्वर है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। और उस परब्रह्म को क्या करना है, भजना है, क्योंकि वही क्या है, भजने योग्य हैं, उपासना करने योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कृतो अयमन्निग्रह तमेव भ्रान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये जो है हम अभी जो पढ़ रहे हैं श्लोक, ये श्लोक हमें मुंडक उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वेत उपनिषद में मिलता है, और हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं तो कठोपनिषद में भी मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता। क्या बता रहे हैं, वहाँ पर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं होता है, वहाँ सूर्य उगता ही नहीं है। चंद्र और तारे भी नहीं चमकते, और सूर्य को छोड़िए चंद्रमा भी नहीं और तारे भी नहीं चमकते हैं। यह विद्युत, क्या बता रहे हैं, विद्युत ही चमचमाती है। और बता रहे हैं वहां पर क्या होता है, सिर्फ विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। और बता रहे हैं कि फिर इस अग्नि की बात क्या है, मतलब सोने पे सुहागा है ये अग्नि। कौन सी, विद्युत ही चमचमाती जो है वही सोने पे सुहागा है। उसके प्रकाशमान होते हुए सब कुछ प्रकाशित होता है। और जो विद्युत चमचमाती है उसके ही प्रकाश से क्या होता है, सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है, और उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता भी है, प्रकाशित भी होता है और डूबता भी है। अब हम पढ़ने वाले हैं, द्वितीय वल्ली हमारा समाप्त हुआ, तृतीय वल्ली पढ़ेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक्य शाख एषो अश्वस्तस्तथ सनातनः
तदेव शुक्रम तद तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नाति एति कश्चन एतद्वेतत। भगवत गीता में भी ये श्लोक जो है बता रहे हैं कि मिलता है, जो अभी हम कठोपनिषद में पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग मेरे श्लोक को पढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ें मुझसे भी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप इसे अन्यथा ना लें, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कमेंट पॉजिटिविटी के साथ ही दें। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है क्या बता रहे हैं, ऊपर की ओर मुख वाला, नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। क्या बता रहे हैं, ऊपर की ओर मुख वाला, इसका मुंह जो पेड़ का है वो किधर है। हमने आज तक पेड़ देखा है तो पत्तियां, फल इत्यादि ऊपर की ओर रहती हैं, जड़ नीचे रहता है। बाकी इस उपनिषद में बताया गया जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो पेड़ इन्होंने लगाया है, वो पेड़ का जो जड़ है वो मूल वाला भाग नीचे की ओर, शाख वाला भाग यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत परमेश्वर की विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी से आश्रित हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। बता रहे ऊपर की ओर मूल, ऊपर पेड़ का जो है जड़ है, और नीचे की ओर शाख, इसकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, वो नीचे की ओर हैं। और यही प्रत्यक्ष जगत क्या है, सनातन पीपल है, अर्थात पीपल का पेड़ इन्होंने बताया। समझ लीजिए आप सभी, एक पीपल का पेड़ है, पत्तियां, शाखाएं, तने वो सब ऊपर ना जाकर के नीचे हैं, और जो जड़ जमीन में होता है वो जड़ ऊपर है। और वही पीपल का वृक्ष है, उसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, और जो उसका मूल है वही क्या है, विशुद्ध तत्व परमेश्वर है। वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म है, और वही अमृत कहलाता है। और वही क्या है, जो ब्रह्म है वही अमृत है। सब लोग उसी से आश्रित हैं, और उसी अमृत पर सभी लोग आश्रित हैं, उसी ब्रह्म पर सभी लोग आश्रित हैं। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उस अमृत को, उस पर ब्रह्म को उल्लंघित करे या फिर उल्लंघन करे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। अब हम देखेंगे कठोपनिषद में योग की परिभाषा क्या बताई गई है। तो बता रहे हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टते तामाहु तामाहुः परमां गतिम। जब मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां, क्या बता रहे हैं, एक तो मन हो गया और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, टोटल 6, भली भांति स्थिर हो जाती हैं। एक मन और हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 6 वो जब स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी उसी प्रकार की चेष्टा, बता रहे हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है, और बुद्धि भी चेष्टा करना, सही गलत का निर्णय करना बंद कर देता है। उस परम स्थिति को क्या कहते हैं, योग कहते हैं, जिसमें हमारा एक ज्ञानेंद्रिय, एक मन और बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, इन तीनों के सहयोग को, समुच्चय को योग कहते हैं। ज्ञान, मन और बुद्धि के संयुच्च को योग कहते हैं। ताम योगमिति मन्यते स्थिरा स्थिरा इंद्रिय धारणाम। बता रहे हैं, जब इंद्रियों की स्थिर धारणा हो ही योग है। क्या बता रहे हैं, उस इंद्रिय की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। जो इंद्रिय की धारणा है वो स्थिर हो गई है, और उसी स्थिर धारणा को योग कहते हैं। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, अर्थात साधक के मन में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं रहता है। योग उदय और अस्त होने वाला है, योग प्रारंभ भी होता है और योग का अंत भी होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जैसे सूरज निकलता है तो फिर शाम को ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार से योग रूपी सूरज उदय होता है और योग रूपी सूरज का अस्त भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे के स्लाइड में क्या बताया जा रहा है। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। उस साधक प्रमाद रहित हो जाता है। बता रहे हैं, उस समय क्या है, साधक प्रमाद रहित हो जाता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं रहता।
योग उदय और अस्त होने वाला है, और योग का उदय भी होता है, अस्त भी होता है, ऐसा बताया जा रहा है। योग का जो उदय और अस्त होने वाला है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। क्या इसका मीनिंग? योग की स्थिति, योग का अभिप्राय। योग की स्थिति क्या है और योग का अभिप्राय क्या है, चलिए इस पे देख लेते हैं। प्रभाव और अभाव के सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में क्या बताया गया है। प्रभाव अर्थात शुभ संस्कारों की उत्पत्ति या उदय प्रभाव है। जो शुभ संस्कार मान लीजिए बच्चों में आ रहा है, इंसानों में आ रहा है, तो वो क्या है, प्रभाव है। अ इसके बाद बता रहे अभाव। अभाव क्या है, अशुभ संस्कारों का नाश। एक में शुभ संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं तो वो प्रभाव है, और जिसमें अशुभ संस्कारों का नाश हो रहा है वो क्या है, अभाव है। सनातन उपदेश अनुशासन। जो हमारा सनातन धर्म है वो उपदेश क्या देता है, अनुशासन डिसिप्लिन क्या देता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यते हृदयस्येह ग्रंथयः। बताते हैं ये क्या, जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं। क्या कह रहे हैं, जब हमारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, किस प्रकार से, भली भांति खुल जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य उसी शरीर में अमर हो जाता है। और मरण धर्मा शरीर अर्थात शरीर क्या है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो भी क्या है, अजर और अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है, और कहते हैं बस इतना ही हमारा सनातन का उपदेश है जो हम सभी को जानना चाहिए। अब नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर योग की परिभाषा और नाड़ियों के बारे में भी बताया गया है। तो नाड़ियाँ क्या है, हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियाँ हैं। हमारे हृदय में टोटल कितनी है, 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है। बता रहे कि एक मूर्धा जो है वो कपाल की ओर क्या है, निकली हुई है, उसे ही सुषुम्ना कहते हैं, और उसको ही क्या कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। जैसे कि मुख्य 3 नाड़ियां बताई गई हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसी में एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना, और वो कहाँ से निकली है, मूर्धा से होते हुए कपाल से निकली हुई है, ठीक है, जिसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। और उसी के द्वारा क्या होता है, जब ऊपर के लोक में पहुंचते हैं मनुष्य, तो क्या होता है, अमृत भाव को प्राप्त करते हैं वो। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने हेतु होती हैं। बता रही जो काम की मेन एक नाड़ी है वही हमें अमृतत्व को प्राप्त कराएगा, अमृत जो तत्व है उसे प्राप्त कराएगा। बाकी जो 100 नाड़ियां हैं वो जीवन मरण के बंदर में हमेशा गोल 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 हमें घुमाती रहेंगी। ये हमारा कठोपनिषद बता रहा है। चलिए देखते हैं, मूर्धा सुषुम्ना अमर करने वाली हैं। बता रहे जो मूर्धा है जहाँ से सुषुम्ना निकली है वही हमें अमरत्व की ओर लेकर जाएगी। बाकी 100 नाड़ियाँ जन्म मरण दिलाने वाली हैं, और जो 100 नाड़ियाँ हैं वही हमें जन्म कराती हैं, रिबर्थ होता है, और इसके बाद हम रिडाई भी हो जाते हैं, बार बार जन्म भी लेते हैं, बार बार मरते भी हैं। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियाँ हैं, एक मूर्धा वाली नाड़ी और 100 और अन्य नाड़ियाँ मिलाकर के टोटल 101 नाड़ियाँ हैं। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। और बता रहे अंगूठे के नाप वाला, मोटाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप समझना चाहते समझ लीजिए, हमारे अंगूठे के ही नाप का है। वो क्या है, परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है, और वो हमेशा मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो।